मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो वीडियो थोड़ा पुराना वीडियो है। दरअसल ये वीडियो तब का है जब चुनावी दौर चल रहा था और जिस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी सबसे पहला बैठक में सबसे पहला काम यही होगा कि किसानों का कर्ज को माफ किया जाएगा और ये काम मैं खुद करूंगा। ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते उसके बाद की स्थिति क्या बनती है, क्या बनी हुई है, यह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ना इतने वादे के पक्के हैं कि वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो किस तरीके से एक एक किसान को बुला के जो है उनका कर्ज माफ किए हैं, आप उसका उदाहरण दिल्ली में देख सकते हैं। जिसे आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी जो है जो 3 कानून सरकार ने किसानों के हित के लिए बनाए हैं उस कानून को किसान मानने को तैयार नहीं है और उसके लिए जो है दिल्ली के बॉर्डरों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों का कर्ज को किस तरीके से बुला बुला के जो है माफ कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना एक बूढ़ा किसान हो। सबसे पहले वो वीडियो आप देखें जहां पे किसानों को किस तरीके से बुला बुला के उनका कर्ज को माफ किया जा रहा है। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि। जो वादा वो करते हैं वो और हालत में पूरा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला बुला के किसानों का कर्ज को माफ कर रहे थे, चाहे वो क्यों ना वृद्ध किसान है। आप लोग एक डायलॉग सुने होंगे और ये डायलॉग जो है एक अभिनेता का है और वो डायलॉग इस तरीके का है जिसमें वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल साबित कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखे कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पहले किसानों से वादा करते हैं और बाद में दिल्ली के बॉर्डर में उन तमाम वादों को वो पूरा करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक बहुत ही बड़े सज्जन जो है किस तरीके से वादा करते हैं। जब ये सज्जन विपक्ष में होते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं और जब आज वो सत्ता में है तो किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। कोट करूंगा कि हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहना चाहता हूं कि वो किसान को इस कदर तंग ना करे कि वो उठ खड़ा हो। इस भोलेनाथ को इतना तंग ना करो कि वो तांडव नेत्र पर उतर आए। दूसरे लोग जब सरकार का विरोध करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, मगर जब किसान सरकार का विरोध करता है तो वो कानून नहीं सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। और मैं आज सरकार को बोलना चाहूंगा कि किसान रूपी जो हमारी जमात है ये किसी जाति विशेष से नहीं आती। आज 36 बिरादरी खेतों के अंदर काम करने का काम करती है। आज आप उस किसान की पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप जो वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि दरअसल वो आदमी कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वह दुष्यंत चौटाला है। जी हां, हरियाणा के तत्कालीन डिप्टी सीएम है और वो जो है किस तरीके से तब ये बात कह रहे थे जब वो सत्ता पे नहीं थे। तो अभी आप सुने होंगे कि जिसमें दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सभी तरह के सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को इस तरह से तंग न करे कि वो उठ खड़ा हो। इस भोलेनाथ को इतना तंग न करो कि ये तांडव नेत्र पर उतर आए। दूसरे लोग जब सरकार का विरोध करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान सरकार का विरोध करता है तो कानून नहीं सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। और वो यह कह रहे थे कि ये जो किसान रूपी जमात है किसी एक बिरादरी से नहीं आती है। आज 36 बिरादरी खेतों के अंदर काम करने का काम कर रही है। ये बात जो है दुष्यंत चौटाला कह रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि और आज आप जो है इन किसानों का पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तब कह रहे थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन जब आज वो पक्ष में है
आज जब वो सत्ता में है, आज वहां के डिप्टी सीएम है हरियाणा के, तो किस तरीके से तमाम मुद्दों के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि ये कानून जो है वो खुद बनाए हैं। ये जो है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी में बोल सकते हैं कि विलय हुए हैं, मिल के गठबंधन के तहत सरकार बना है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आता है उसका रुख इसी तरीके से हो जाता है। ये सच्चाई है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बंगाल के लोगों के लिए है। बंगाल के लोगों के लिए यहां पे खुशखबरी है, क्योंकि देश के गृह मंत्री उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किए हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को सुने। मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तभी आप ये सुने होंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि बंगाल के किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच जाएंगे मई के बाद। और वो यहाँ पे ये क्लियर कर रहे थे, चूंकि मई के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए मई के बाद जो है वहां पे पैसे किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। यह बात जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, और ये सच है। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ये वादा कर दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वादा कर देते हैं, तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि आपको वो पूरा न किया जाए। क्योंकि आप तमाम लोगों को पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उस समय देश के गृह मंत्री थे भी नहीं अमित शाह, लेकिन ये वादा किए थे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। हम सबको पता है कि आज हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं है। उन्होंने ये भी वादा किए थे कि हर एक व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि तमाम देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए चले गए होंगे। चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो वादा किए थे, तो पैसे पहुंचना लाजमी था। मैं देश के किसानों से अपील करना चाहता हूं कि वो जो है इस तरीके से काम को ना करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के कानून आज बना रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। अगर अनाजों का जो है भंडारण नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अनाजों का भंडारण जो है करने दिया जाए। जिस तरीके से पूंजीपति लोग करेंगे वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। जब कभी भी शॉर्टिंग होगा, वो लोग जो है दोगुने दाम पे बेचेंगे और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, आम जनता को बहुत फायदा होगा, गरीबों को बहुत फायदा होगा, ताकि उनके पास जो भी छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो भी चला जाएगा और देश के किसान बिल्कुल इत्मीनान से घर में रह सकेंगे, इत्मीनान से मर सकेंगे। क्योंकि आपके पास बोझ जितना कम होगा, मरने में उतना ही आसानी होगा। जिस तरीके से काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इस काम को हमें सराहना चाहिए। और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री वो वादा कर दिए हैं तो वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो कह देते हैं तो हर हालत में करते हैं। एक वीडियो अभी आप लोग देखें। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। कोरोना वैक्सीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सरकार की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना वैक्सीन सबके लिए नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक हो जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। तो इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन जैसे ही आ जाएगा, पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही। ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से जब यह पूछा जाता है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन कब तक हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि इस तरीके का वादा कभी सरकार ने नहीं की है। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन हो सके। प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति को जो है कोरोना का वैक्सीन मिले, ये संभव नहीं है। और ये बात जो है सरकार ने कभी नहीं कही है। ये बात जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कह रहे थे, और जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि जैसे ही कोरोना का वैक्सीन आ जाएगी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वादा कर देते हैं और स्वास्थ्य सचिव जो है उसे आके इस तरीके से एक्सपोज कर देते हैं, ये कह देते हैं कि सरकार जो है किस इस तरीके के वादा को नहीं किए हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब देश के प्रधानमंत्री एक दफा बोल देते हैं तो उसके सामने किसी की और कुछ नहीं चलती है, वो होकर ही रहेगा। तो अगर वो बोल दे रहे हैं कि एमएसपी का गारंटी अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, बोल दिए हैं, हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घरों में रहें और जो भी जमाखोरी का काम होगा उसे होने दे, हमारे लिए फायदेमंद होगा। इससे जमाखोरी बढ़ेगी और जब अनाज की शॉर्टिंग होगी उसके बाद जो है जितने भी पूंजीपति ये लोग हैं बाद में इन्हीं अनाजों को निकाल के दोगुने दामों में चौगुने दामों में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और जितने भी गरीब लोग हैं जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसे बचा है वो लोग जो है और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। चूंकि हमारे देश में गरीबी को खत्म करना है और गरीबी खत्म करने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज है कि गरीबों को खत्म किया जाए। गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके बाद अडानी अंबानी जितने भी बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं मिलजुल के एक साथ रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।